शहर शांत था, चांद छुपा हुआ था। मैक्स, एम्मा और लियो पुराने थिएटर के सामने खड़े थे। वो थिएटर बड़ा डरावना था, पर बच्चों को बहुत उत्सुकता हो रही थी। पक्का है ये सब ठीक रहेगा? एम्मा धीरे से बोली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। घबराओ मत, बस एक पुराना बिल्डिंग है। उसने क्रेक करती हुई दरवाजा को धक्का देकर खोला। अंदर की हवा ठंडी थी और धूल की सी महक आ रही थी। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। बच्चे अंदर गए, उनके कदमों की आहट खामोशी में गूंज रही थी। बच्चे थिएटर के अंदर गहरे तक चले गए। वे स्टेज तक पहुंच गए। स्टेज पर परछाइयां ही परछाइयां थीं। मखमली पर्दे फटे और बेरंग हो चुके थे। कुछ सुनाई दिया? लियो ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। परछाइयों से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, जैसे हवा आहें भर रही हो, लेकिन अंदर कोई हवा नहीं थी। मैक्स ने अपना टॉर्च चारों तरफ घुमाया, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद चूहे होंगे, उसने कहा, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर तरफ से आ रही हो। अचानक उनके आसपास की परछाइयां हिलने लगीं। वे अजीब अजीब आकार लेती हुई घूमने और मुड़ने लगी। फुसफुसाहट साफ सुनाई देने लगी, जैसे आवाजें उनके नाम बुदबुदा रही हों। एम्मा ने मैक्स का हाथ पकड़ लिया। देखो, वो चिल्लाई, इशारा करते हुए। स्टेज के पीछे अंधेरे से एक लंबा परछाई वाला रूप निकला। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरे का एक घूमता हुआ गोला, और परछाइयां उसके पीछे आईं, दीवारों पर सरकती हुई। बच्चे पीछे हट गए, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैक्स के हाथ में टॉर्च कांप रहा था, दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां डाल रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैक्स चिल्लाया। उसने एम्मा और लियो का हाथ पकड़ा और वे भागकर बाहर निकलने की तरफ दौड़े। परछाई वाले रूप उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी फुसफुसाहट खतरनाक फुंफकार में बदल गई। वे तेज थे। उनके रूप बदलते और हिलते हुए बच्चों का पीछा कर रहे थे। मैक्स, एम्मा और लियो गिरी हुई कुर्सियों से बचते हुए और फटे हुए प्रोग्राम्स पर ठोकर खाते हुए भागे। बाहर निकलने का रास्ता मीलों दूर लग रहा था। आखिरकार वे दरवाजे तक पहुंच गए। मैक्स ने अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला। वो क्रेक करते हुए खुला और वे ठंडी रात की हवा में बाहर गिर पड़े। वे तब तक भागे जब तक वे और नहीं भाग सके। घास पर गिर गए, हांफते हुए। पीछे मुड़कर वीरान थिएटर को देखने पर वो फिर से शांत लग रहा था, बादलों के पीछे से निकले हल्के चांदनी में नहाया हुआ। क्या उन्होंने ये सब सिर्फ सोचा था? फुसफुसाहट, परछाइयां, वो डर जो उन्होंने महसूस किया। मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाना चाहती। एम्मा फुसफुसाई। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। लियो ने सिर हिलाया, बोलने से बहुत डर रहा था। मैक्स थिएटर को घूर रहा था। उसकी रियर में सिहरन दौड़ रही थी। उसे लगा जैसे उसने एक परछाई वाले रूप को दरवाजे से उन्हें देखते हुए देखा। उसकी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। उसने एम्मा और लियो को नहीं बताया। कुछ राज अनकहे ही अच्छे होते हैं।